रमज़ान मुबारक जो है वो गुजारते हैं? देखिए, बात यह है कि सच तो ये है कि हमारे यहाँ रमज़ान बड़ा सुस्त होता है। काम बिल्कुल नहीं होता, किसी दफ्तर में नहीं होता, किसी जगह पे नहीं होता। और जिनके रोज़े होते हैं चलें उनका तो है, और जिनके नहीं भी होते उनके लिए भी रोज़ों वाली फीलिंग हो रही होती है उनको भी, और वो भी उतने ही थके हुए होते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने आज तक यानी सालों साल से ट्रांसमिशंस हो रही हैं। हमने इन ट्रांसमिशन से, रमज़ान से, तालीमात से हमने कुछ सीखा नहीं है। यानी मैं बहैसियत कौम एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम उसी तरह झूठ बोलते हैं, उसी तरह नाप तोल में हम दो नंबरी करते हैं, उसी तरह मिलावट करते हैं, उसी तरह हम वो जो है दो नंबरियाँ कर रहे होते हैं। बच्चों का कत्ल हो रहा होता है, औरतों की इस्मत दरी हो रही होती है। तो अगर तो वाकई हमने कुछ सीखा हो और कुछ हमारे पर असर हुआ हो तो हमारे में ये बुराइयां भी ख़त्म हो जाएं। कम होना तो दूर की बात है, ख़त्म हो जाएं। और बहरहाल आज ये जुल्म होगा अगर एक शख्स का जिक्र ना मैं करूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि टेलीविज़न पे जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसकी बाकायदा शुरुआत जो की थी वो तो की थी मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। बेशक। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो रिलीजियस प्रोग्रामिंग के बानी थे। हम उनसे एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन उन्होंने अपनी छाप तो बहुत बड़ी लगा कर छोड़ी इसमें। तो जब भी आज आप रोज़ा खोलें तो एक दफ़ा उनके लिए भी ज़रा फातिहा कर लीजिएगा। बहुत जरूरी है। हमें रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से बात की कि हमने कुछ सीखा नहीं है। मैं तो रमज़ान ट्रांसमिशन में आता नहीं हूँ। ये आपके नई मनीष साहब ने मेरा हाथ मरोड़ा था बड़ी बुरी तरह कि मैं चूँ चाँ नहीं कर सका। मैं नहीं, टाइम की बात नहीं, उसकी वजह ये है कि मोस्टली रमज़ान ट्रांसमिशन तो हमारी ड्रामा होती हैं, एक अच्छा खासा ड्रामा होती हैं, उससे ज़्यादा पैसे लग रहे होते हैं। सारा साल जो लड़कियां हमें नाच के दिखा रही होती हैं वो एंड में रुपट्टा पहन के आ जाती हैं, वो हमें बताएंगी रमज़ान की फातियत नहीं बता सकती। फिर इसी तरह हमारे कुछ एंकर जो हैं वो आगे पीछे, उनके करतूत तो हमें पता है ना, हमारे करतूत उनको पता है। वो आके जब को नात पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो बंदा यूं करके सोच रहा होता है यार अपना ये भी दिन देखना था मैंने, और उसके बाद उसने फिर वही हो जाना। या तो आप एक दफा हो जाएं और ठीक हो जाएं। मुझे ना मौका दीजिए प्लीज। आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि शायद माइंड में नहीं था लेकिन अब आपने सिंस छेड़ा है, तो लेट्स जस्ट डिग इट दिस इनटू दिस मोर। आपने रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से कहा, एक तो आपने कहा कि हम सीखते नहीं है, तो इज दैट बिकॉज कि हमारा जो है कमर्शियल एस्पेक्ट एसोसिएटेड है रमजान ट्रांसमिशन का? लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने पैसे बनाने होते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। पैसा बनाना बड़ी अच्छी बात है, पैसा बनाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं पैसे बनाने को अच्छा समझता हूँ, ठीक है, बिल्कुल मेक सेंस। लेकिन मजहब को बेचकर पैसा बनाना मैं उसको बुरा समझता हूँ। वेरी नाइस। दो फर्क हैं चीजें। रमजान ट्रांसमिशन में अगर अर्निंग होती है तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी कोई उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप मजहबी इक़्तिदार का मजाक उड़ा रहे हैं या उस तरह उसको बेच रहे हैं तो वो बहुत गलत है। मजहब को हमने बेचा सिर्फ रमजान ट्रांसमिशन में है या हमारी रियासत ने 70 सालों से ही बेचती आ रही है? तो वो तो कर रहे हैं हम 70 सालों से, तो पता नहीं, लेकिन काफी सालों से हम बेच रहे हैं। मैं जब छोटा था तब नहीं होता था ऐसा। आप बहुत छोटे हमसे। अब जमाना चेंज हो गया। मैं लेकिन जब आपकी मेरा लेकिन अभी तो सारी चेंज हो गया। अभी इसने बुशरा ने क्या इंट्रोडक्शन दी, सीनियर एंकर। इस मुल्क में हर आदमी सीनियर एंकर है। मैंने आज तक जूनियर एंकर देखा ही नहीं। मालूम था, मुझे डांट पड़ने मैंने आज तक जूनियर एंकर और जूनियर तजज़ियाकार नहीं देखा। हाँ, ऐसे ही है। तो मेरा मतलब ये किस किस्म के ईगो हैं लोगों के इस मुल्क में, टीवी पे आने वालों के। 5 मिनट बाद सीनियर लिखा होगा। अच्छा नहीं, मुझे मालूम था, मुझे आपसे मेकअप वाले को हम बताते हैं तुमने मेकअप कैसा करना है, मेरा बाल ऐसे बनाओ, ये वो उसको काम करने दो यार, एक तो तुम तुम्हारा काम कर रहा है तो बेहतर है। मुझे बिल्कुल मालूम था, लेकिन जाहिर है मैं चाह रही थी कि नाज़रीन को बिल्कुल मालूम हो कि जाहिर आप हमारे साथ मौजूद है। फरहत साहिबा, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। एक तो क्विकली जरा ये बताएगा आप अपना रमजान कैसे गुजारती हैं? मेरा रमज़ान तो बहुत सिंपल गुजरता है, क्योंकि मैं मतलब वर्किंग लेडी रही हूँ, अभी भी काम करती रहती हूँ, तो हम पहले से थोड़ी चीज़ें प्लान करते हैं। लेकिन मैं रमज़ान को जिस तरह बहुत बड़ा दस्तरखान नहीं होता, मैं बहुत सिंपल खोलती हूँ। कभी कभी मैं इतना सादा खोलती हूँ कि मुझे अपनी लगता है शदीद गुर्बत का एहसास हो रहा होता है कि बहुत एक गिलास 2 खजूरें, ऐसा ही होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी अच्छा, वैसे माजरत के साथ हम तो अफ्तारी करें तो हम तो दबा कर करते हैं, स्पेशली अगर पकौड़े ना हो या दही भल्ले ना हो या चाट ना हो तो अफ्तारी का मजा नहीं आता। बस वो है, आप जो मर्जी कहें ना, मैं पीनियों
से रोजा रख सकता हूँ, ना मैं पीनी खा के रोजा खोल सकता हूँ। दैट्स वेरी गुड, लेकिन हमारे और भी काफी सारे इश्यूज होते हैं ना, लेडीज ने अपनी भी चीजों को मैनेज करना होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन चले, अभी इनका एक गिला चल रहा था ट्रांसमिशंस को लेकर कि पूरे साल जो एक रवायत है और जो एक माहौल होता है, और उसके बाद एकदम से आप रमजान मुबारक पे ट्रांसमिशंस पे एक टॉपिक्स को, सर्टन टॉपिक्स को आप बेचना शुरू कर देते हैं और मजहब को लेबल करते हैं, और उसको भी जाहिर है आप डिग्रेड कर रहे होते हैं टू सम एक्सटेंट। आपको क्या लगता है कि जो ट्रांसमिशंस आजकल चल रही हैं, क्या उसमें मुनासिब है इस तरह से किसी की पर्सनल मैरिटल लाइफ को डिस्कस करना, और सिर्फ व्यूज की खातिर या रेटिंग की खातिर आप किसी की दिल आजारी कर देना, मतलब आप इस हद तक चले जाएं, ये मुनासिब लगता है या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट एलैबोरेट ऑन इट अ लिटिल बिट मोर। हवाला जो है डॉक्टर नबीहा का है, जो फिजा अली के शो के अंदर गई और वहां पे रोला पड़ गया। वैसे उस पर इतनी बात शुक्र है मुझे ये सवाल नहीं पूछा। अच्छा, मैं नाम नहीं ले रही थी। वो नाम नहीं मैं ले नाम avoid कर रही थी। नहीं पूछा क्या मैं तो जो इनको समझता हूँ वो ना ही मेरा मुंह खुलवाएं, आप लोगों की ट्रांसलेशन खत्म हो जाए। मैंने अगर कुछ यानी मैं फ्रॉड और ड्रामों को ना, मैं कह रहा हूँ आप ड्रामों को, फ्रॉड को रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा मत बनाए। 2 नंबर लोगों को मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं हर उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो ये ड्रामे करता है। याद करें माया अली भी ये करती थी ना, क्या नाम था उसका, वो एक्सप्रेस के ऊपर, बाद में जब वो प्लांटेड शो करती थी, पकड़ी गई माया खान, तो उसके बाद ये एक रिवाज ही बन गया और कई हमारे एंकर्स करते हैं, एक्ट्रेसेस करती हैं। और ये जब से टिकटॉक आया अल्हम्दुलिल्लाह, इसने कई घरों में चूल्हे जलाना शुरू कर दिए हैं, और वो टिकटॉक की वजह से जो है वो रातों रात सुपरस्टार्स हो गए हैं लोग। तो ना ही इनको डिस्कस करें तो अच्छा। इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करना यानी जिसने 4 दफा तलाक लिए वो मुझे बताएगी कि मैंने अपनी शादी कैसे चलानी है। जिसको घर उजाड़ना आता है वो मुझे बताएगी कि मैंने किचन को कैसे संभाल के रखना है। यार ये कौन औरतें हैं खुदा के लिए। अभी टेप नहीं देखी उसकी, ऑडियो टेप, अब उन्होंने कहा ऑडियो टेप तो किसी और प्रोग्राम की है, अब वो उसकी वीडियो भी आ गई है। नहीं, टीआरपी इसके लिए और थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसी के अंदर मेरे ज़हन में ना ट्रांसमिशंस की बात कर रहे हैं और खुल के आ रहे हैं, जो कि हम नहीं करते। जवेरिया अब्बासी एक जगह पे ट्रांसमिशन कर रही है और वहां पे मौलाना आजाद जमीर उनके साथ बैठे हैं, और एक बंदा फोन करता है उनको और कॉल पे कहता है वो आप यहाँ पे तो बैठी, रमजान ट्रांसमिशन है, वहां पे आपने 4 दिन पहले साड़ी पहनी थी और आपका पेट दिखाई दे रहा था। अब अगली जवाब, प्लांटेड क्वेश्चंस थे, प्लांटेड जवाब सुने, कहती है देखें ये मैंने अंदर स्किन टोनर पहना अपना, और ये मेरा थर्मल मैंने पहना हुआ, ये देखे निकाल के वो दिखाना शुरू होगी कि मेरा स्किन कलर क्या है, और वो पूरा बकायदा दिखाया उन्होंने। बहन आप स्किन इस ट्रांसमिशन में, इन गर्मियों में स्किन वो थर्मल पहन के कौन बैठते हैं, मुझे पहले ये बता दें। आपने भी शोज बहुत किए हैं, हमारा तो पसीने गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। नहीं, बात यह है कि लेकिन वो शो चल गया, वो वायरल हो गया, क्लिप वो चल गया। ये कुछ भी नहीं है। हमारे मौलवी हज़रात नहीं है, खुद खिसाब लगा के आते हैं, कहते हैं आप नेल पॉलिश लगा के वुज़ू ना करें। यार ये कैसे मसले बता रहे हो यार। मैं तो 6 साल पहले आखिरी रमजान ट्रांसमिशन में गया था, उसमें फोन आते थे। एक खातून का फोन आया, मुझे गुस्सा चढ़ गया, लाइव कॉल। वो कहती है कि मुझे ये बता दें कि अगर मैं आई ड्रॉप्स डालती हूँ तो मेरा रोजा तो नहीं टूटेगा। मैंने कहा यार मेरे बाल सफेद हो गए ये मसाइल सुन सुन के। कुछ चीजें तो तुम लोग सुनते हो तो एक दफा याद भी कर लो ना। नहीं, याद नहीं करना। अच्छा, नेल पेंट और हेयर हर कलर रमजान को फोन उड़ाएंगे, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, गलती से मैंने पानी पी लिया। झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, लोगों का हक भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सर मुझे टाइम वो पानी मेरे से गलती से पी लिया था, वो मेरा रोजा सुनना। कस्टमाइज इस्लाम है ना, हमने अपनी मर्जी को, इस्लाम को अपनी मर्जी से ढाल। नहीं है, इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम बड़ा क्लियर है। लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं और आप अगर उसको मानेंगे तो हम मुसलमान हैं, अगर हम उसमें खुदा न खासा तब्दीली करते हैं तो काफिर है, तबाही है, काफिर हैं। हाँ जी, ठीक है ना। कोई मजहब में तब्दीली करेगा वो कुफर का इर्तिकाब कर रहा है। अच्छा, फिर हमारे उलमाए दीन जो रमजान ट्रांसमिशन में आके बैठते हैं, वो दीन के अंदर तहकीक नहीं करते, इज्तिहाद नहीं करते। इज्तिहाद का दरवाजा तो वो आके आपको बताएंगे झूठ ना बोलो, गिबत ना करो, नाप तोल में। ये तो रमजान में नहीं, ये तो 12 महीने होना चाहिए। 12 महीने होना चाहिए। ये सिर्फ 1 महीने में तो नहीं होना चाहिए ना कि मैं चीटिंग ना करूं तो मैं चोरी ना करूं, तो ये तो 12 महीने में। बिल्कुल, ये तो नहीं कि इस महीने में मुझे इजाजत है, वो रुकावट है, बाकी इजाजत है। ये रूल तो होल लाइफ। दूसरी बात यह है कि वो ये तो बताएं कि इज्तिहाद कैसे करना है। आज एक बच्चा चांद पे जा रहा है, उसका किबला किस साइड पे होगा, अगर वहां चला जाए तो उसे नमाज पढ़नी है। कोई आदमी एड्स से मर रहा है तो क्या उसकी नमाज जनाजा जायज है कि नहीं, जो 21वीं सदी के प्रॉब्लम्स हैं। आप हमें वहीं पे फंसाए हुए नाखून तराशने हैं कि नहीं तराशने, और जाने दो यार, जाने दो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी
नेल पेंट और हेयर कलर को कई बड़ी बातें होती है मेरे से तो नहीं पूछे, फिर पहले ही फतवे नहीं, आपकी तरफ नहीं आऊंगी मैं, और बड़े फतवे लग जाएंगे मेरे नहीं नहीं ऊपर। आपकी तरफ नहीं आ रही, मैं क्या उस बर्फ तरफ जा आपसे रही हूँ, पूछे, आप उस इनसे तरफ जा रही हूँ। दो आपके फुट पास आगे में कुछ पूछे। मिनट इन्होंने तो का कनाडा भाग जाना है, बॉल मेरे कोर्ट मैंने में आ यहीं गया पे रहना है। नहीं अभी आपके पास है। मुझे ये बताइए आपकी क्या राय है, बुशरा, आपको क्या लगता है? ट्रांसमिशन पे सही बात है, मैं इनकी कुछ चीज़ों को सेकंड करूंगी। वो सही कह रहे हैं कि इस पे तो बात ही नहीं करनी आपने चाहिए, कहा इतनी कुछ चीज़ों तूफानी पे। बदतमीजी इस पे मच चुकी है 2 दिन से। और हम भी वही कर रहे हैं जो सारे लोग कर रहे हैं, व्यूज और वो इनको देने के लिए। और इनको क्यों वैल्यू दे रहे हैं, इनकी बात हम क्यों बार बार कर रहे हैं? मतलब क्या है वो, मदर टेरेसा है वो, कौन औरत है जिसके लिए और आप भी सही जर्नलिस्ट नहीं है दोनों, मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं बता दें। आपने 3 बार ही बोला डॉक्टर नबिया, मुझे जरा सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो डॉक्टर है मैंने भी नाम कि ही ला नहीं दो लिया, किसी मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। लिया है। और वो पता है और दुबई वो भी में अपना सर कोई उसको बड़ा यूनिवर्सिटी उठ नहीं के है। आ रही है, वो हमारी बहन वो तो ये कहती है बहन तो दुबई भाई में मैंने आप की है PhD, अपने दुबई में रिश्तेदारों कौन सी के यूनिवर्सिटी? डिग्रियां चेक करें जाके। अच्छा नहीं चलिए जेनेरिक कर लेते हैं इसको हम, वी आर नॉट गोइंग टू जज एनीवन उस नहीं, नहीं, यार, नहीं, नहीं, जज, we can जज, judge. जज, we are judge। जब आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ टीवी के ऊपर ले वो आएंगे गलत है ना, वो तो एक बात आप हो अब रही है। लोगों को कह रही हैं कि राय तुम आप मुझे देखो। जज करो, पब्लिकली ठीक है ना? आप लोगों लोगों को कह रहे हैं कि मुझे वटे मारो। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है,